मेरा नाम राम है। ये कहानी एक ऐसी दास्तां की है जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाया। यह बात तब की है जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था। उस वक्त मैं 12वीं क्लास में था। मेरा स्वभाव थोड़ा शरारती और मौज मस्ती करने वाला था। मैं सबसे हंसी मजाक करता और सबसे बातें किया करता। मेरी क्लास में हम सभी एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहते। हमारी क्लास में लड़कियां भी सबसे बातें किया करती और हम अच्छे दोस्तों की तरह रहते थे। इस कहानी की शुरुआत अब यहीं से होती है। मेरी क्लास में एक नई लड़की का एडमिशन होता है। उसका नाम आरती था। ऐसे ही स्कूल में कुछ दिन बीत गए। ऐसे ही क्लास में मैंने आरती का रहना, उसका बोलना देखा तो मैं एक ही चीज़ सोचता कि कोई इतना भोला और मासूम कैसे हो सकता है। आरती की नज़र जल्दी से किसी के सामने उठती ही नहीं थी। वह किसी से बात करती थी तो मुस्कुराकर प्यार से बात किया करती। किसी से हंसी मजाक तो वो कभी करती ही नहीं थी। मेरा स्वभाव तो सभी से बात करने का और उनके साथ मिलजुल कर रहने का था, पर आरती से मैं कभी हंसी मजाक करूं, मेरी इतनी हिम्मत कभी नहीं हुई। मुझे क्लास की किसी भी लड़की से इतनी हिचक नहीं थी, परंतु आरती से इतनी हिचक क्यों हो रही थी, मैं समझ नहीं पा रहा था। एक दिन की बात है, आरती को किसी पर्सन में डाउट था तो हमारे टीचर ने मुझसे कहा, राम तुम आरती की मदद करो। टीचर के कहने पर मैं पहली बार आरती के पास बैठा, उसको इतनी करीब से देखा। उसकी आंखें नीचे किताब पर ही झुकी हुई थी। जब मैं उसे प्रश्न पूछता समझ में आया तो वह बस सिर हिलाती और कहती हाँ। आरती ने मुझसे धीरे से बोला, राम थैंक यू। मैंने भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। मैं खुश था कि आज मैं और आरती साथ थे, वो चाहे थोड़े समय के लिए ही सही। धीरे धीरे मुझे आरती बहुत अच्छी लगने लगी। सोच लिया कि अब तो ज़िंदगी भर इसी के साथ रहना है और इस बुद्धू का ध्यान रखना है। मैंने आरती को कभी कुछ नहीं बोला, बस अपने मन में ही हजारों सपने सजा लिए। सोचा सही समय आएगा तब बता दूंगा। अगर अब आरती को कहूँगा तो शायद उसे कुछ समझ में ना आए और वो मुझे मना कर दे। ऐसे ही दिन बीत गए। हमारी 12वीं की परीक्षाएं आ गई। परीक्षा लगना शुरू हो गई थी। मैंने सोचा मैं आरती को लास्ट वाली परीक्षा में अपने दिल की बात बता दूंगा, फिर जो भी आरती का फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। ऐसे ही धीरे धीरे सभी परीक्षाएं ख़त्म हो गई। अब आखिरी परीक्षा थी। मैं परीक्षा देकर बाहर इंतज़ार करने लगा कि जब आरती बाहर आएगी तो उसे सब बता दूंगा, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं बाहर इंतज़ार कर रहा था। आरती बाहर आई तो मैं खुशी के साथ उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचता, उसके पापा की पीछे से आवाज़ आई, बेटा हो गया तुम्हारा पेपर ख़त्म। मैं इसी रास्ते से घर जा रहा था, सोचा तुम्हें भी अपने साथ ले चलूं। आरती के पापा उसे बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं और मेरे सपने सपने ही बनकर रह गए। जाते जाते आरती भी मुझे इस प्रकार देखती है कि वह भी मुझे कुछ कहना चाहती हो, पर दोनों की बातें ही अधूरी रह गई। ऐसे ही समय बीतता गया। मेरी किसी बड़ी कंपनी में जॉब लग गई। घर वालों का भी शादी के लिए दबाव बढ़ने लगा, पर मैं अब तक आरती को नहीं भुला पाया था। मुझे कभी भी किसी लड़की में उसका जैसा भोलापन और वो मासूमियत नज़र नहीं आती थी। जो सुकून मुझे आरती को देखकर मिलता, किसी और लड़की को देखकर नहीं मिलता था। अब इन बातों को 10 साल बीत गए थे। आज मेरी दोस्त राधिका की शादी थी। उसने मुझे बहुत कहा शादी में आना है, तो मैंने भी मन बना लिया कि अब तो मैं शादी में जाऊंगा। मैं चला गया। वहाँ और दोस्त भी थे मेरे। हम सब घूम रहे थे कि मेरी नज़र अचानक से आरती पर पड़ती है। वो आरती ही थी। मैं उसके पास गया और बोला, आरती तुम? वो भी मुस्कुराकर बोली, राम तुम? आरती राम के गले लग जाती है। राम मुस्कुराता है और उसे कस के पकड़ लेता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।